तो यही चीज़ है, अगर मैं आपको पूछूँ बिग बॉस में ये सीज़न, वहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं, तो ये सीज़न बिग बॉस आप कितना फ़ॉलो कर रहे हो? फॉलो किया था शुरू में, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म ने इतना बड़ा नाम किया है, उस प्लेटफॉर्म को तो देखना बनता ही है। फॉलो किया, देखना शुरू किया, तो बड़ा मजा आया, लेकिन धीरे 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 इंटरेस्ट खत्म ही हो गया, और 1 हफ्ता हो गया मैं तो बिल्कुल नहीं देख रही। एग्जैक्टली exactly, अगर नहीं, जैसे बिल्कुल नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि लाइक फॉलो स्टार्ट में आपने किया था, तो अगर मैं बात करूँ कंटेस्टेंट्स की, तो ये सीजन लोग कह रहे हैं कि जो एविक्शन हो रहा है वो बहुत ही अनफेयर हो रहा है। जैसे सारा गुरपाल का निकलना, लोग कह रहे थे कि जान को निकलना चाहिए था, उसके बाद दूसरे हफ्ते शहजाद निकल गए, फिर भी लोग कह रहे थे कि जान को निकलना चाहिए। तीसरे हफ्ते हमने देखा कविता कौशिक और साथ ही में निशान मलखानी दोनों का एविक्शन हो गया। लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि यार कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म भले बोल नहीं रहे हैं बट उससे प्रमोट कर रहे हैं। आपको ये एविक्शंस के बारे में क्या कहना है सबके? एविक्शन तो जितने भी होते हैं वो आपकी सोच से परे होते हैं। अगर एविक्शन आप लोगों के कहने से होते तो शायद मैं भी बाहर नहीं होती, मैं भी लास्ट तक जाती। तो इन चीजों पे तो बोलना ही बकवास है। तो हाँ, ये जरूर है कि अभी फिलहाल घर के अंदर वो लोग बहुत हैं जो डिजर्विंग नहीं है, और जो डिजर्विंग थे वो बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर आ गए हैं। तो हम कितना भी कह लें, और कितनी भी बातें बना ले बाहर बैठ के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, भाई क्रिएटिव वही करेंगे जो उनको करना है। तो आप बैठ के देखना है, एंटरटेन करना है, तो आप बैठ के देखो, वरना उनको मत बोलो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सुनने वाले हैं भी नहीं। सही ऑफ बात कोर्स। कही आपने। एंड इसके अलावा और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, जैसे कि हमने देखा था कि आपके सीज़न में भी लाइक हिना ये लोग थे, और इस सीज़न भी लाइक सीनियर्स बन के सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और गौहर आए थे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? तभी जो आपने उस सीज़न में हिना देखा था और इस सीज़न में हिना देखा, कितना डिफरेंस आपको दिखा? और साथ ही में इसके अलावा सीनियर्स का ये पहलू आपको कैसा लगा? सीनियर्स का पहलू अच्छा था, और शुरू शुरू में मजा भी आया था जब देखने लगे थे, क्योंकि हर चीज के ऊपर लड़ना, कुछ चीजों को अपने पास संजो के रखना, और उस चीज के लिए जैसे कि आप लोग ये करोगे तो हम आपको इतना ही सामान देंगे, इतनी क्वांटिटी में मिलेगा। तो वो चीज अच्छी थी, वो मजा आ रहा था वो तब देखने में। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्रिएटिव्स को डर भी था कि भाई कहीं चले ना सीजन, तो इसीलिए पहले सीनियर्स का सहारा लिया गया सीजन को चलाने के लिए। तो और जहां तक हिना का सवाल है, हिना वैसी की वैसी है, और हर साल इंसान बदलता है। फैशन सेंस उसकी पहले बहुत कमाल की थी, अब और भी कमाल की हो गई है। तो हर चीज हर साल इंसान में कहीं ना कहीं एक एक सीढ़ी वो ऊपर चढ़ जाता है, कि आप किसी भी चीज में ले लीजिए कि हाँ भाई, ये चीज मैंने देख ली है, अब वो नीचे छूट गई है, अब मेरा अपग्रेड करने का मौका है, या मैं अपग्रेड कर लेता हूँ खुद को। तो हर साल इंसान अपग्रेड होता ही है, तो मैं भी हर साल कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, पुरानी चीजों को छोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ नया आता है दिमाग में, नया करने की इच्छा होती है। तो हर साल इंसान बदलता है। अभी 11वें सीजन से तो 14वें सीजन में बहुत टाइम हो गया है, तो सही कुछ ना बात कुछ तो है। बदलाव आया है। हाँ जी। एंड इसके अलावा और जैसे कि अगर हम बात करें, तो ये सीज़न घर में हम 2 कपल देख रहे हैं। पिछले सीज़न की बात करूँ तो 3 कपल निकल के आए थे, जहाँ पे शहनाज़ और सिद्धार्थ को लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन इस सीज़न हमको जान और निक्की दिख रहा है, और दूसरी तरफ एजाज़ और पवित्रा। किसकी आपको ऐसे लग रहा है एज़ अ व्यूअर कि यार ये ज़बरदस्ती का बनाया जा रहा है और ये शायद सच में हो रहा है, या देखो, दोनों आपको फेक लग रहा है? हुँ। मैं सच बताऊं तो मेरे को दोनों ही फेक लग रहे हैं, क्योंकि अब मुझे ये रिश्ते समझ नहीं आते। अब मुझे नहीं लगता कि एक रिश्ता, देखिए हो सकता है कि इंसान सामने वाला ऐसा हो कि 2 दिन में कोई इंसान पसंद आ जाए और बोले चलो भाई हम रिलेशन में आ जाते हैं, और 2 लोगों की सोच बहुत मिल रही है। मुझे नहीं लगता। इंसान को समझने के लिए कम से कम आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। तो आप 2-3 दिन में एक रिश्ता बना के बैठ जाओ, तो वो मेरा मानना नहीं है। शायद ये मेरी ही सोच हो सकती है, दूसरों की नहीं हो सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी एक दूसरे के प्यार में पड़ सकता है। ओहो, मैं तो इसके प्यार में बहुत पागल हो गया हूँ, और मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वैसे वाली फील नहीं आ सकती। और अगर आ सकती है तो भैया आप तो धर्मात्मा ही हो, अपने तो बस की है नहीं। तो मुझे तो ये रिलेशन 2-4 दिन वाले फेक ही लगते हैं।
और चलने को तो चल जाएं ये भी, और चलने को नहीं चले तो 17-17 साल बाद भी लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। तो शायद उनकी अब उनके ऊपर डिपेंड है, उनका मन जानता है कि अंदर से कैसे वाली फील है। क्या पता गेम के लिए कर रहे हैं, क्या पता सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि हाँ, कि भाई हाँ, हमें एक दूसरे के साथ रहना है बाहर जाके। और सच में बिग बॉस ने बहुत सारी जोड़ियां बनाई भी है जो अब बाहर आके खुश मिजाज जिंदगी जी रहे हैं। बाहर आके मेरे ख्याल से ज्यादा पता लगता है कि कौन किसके साथ कितना रहता है। सही है। और अंदर हाँ, वाली फीलिंग कम आती है मेरा। सही बात है। इसके बाद अगर मैं पूछूं आपको, जैसे ये तो हमने लव एंगल और कपल की बात की जो घर में पनप रहा है, दिख रहा है इस वक्त। उसके अलावा एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि दोस्ती में झगड़े भी हो रहे हैं, तकरार भी हो रही है, प्यार हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो अभी हमने देखा एली गोनी आ रहे हैं घर के अंदर जैस्मिन के सपोर्ट सिस्टम बनकर। जैस्मिन को रोता हुआ वो नहीं देख पाया, तो क्या लगता है आपको कि एली गोनी और आएंगे तो क्या जैस्मिन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा? हाँ, ये चीज है। ये मेरे ख्याल से अंदर अ, ब- उस घर का एहसास ऐसा है ना कि कोई भी आपको अपना दिखता है तो वो कुछ ना कुछ आपको अंदर इतनी स्ट्रेंथ देके जाता है कि आप और लड़ सके। तो कोई भी अपना दिखेगा ना, तो आंसू पूछने को मन तो करता ही है। सो राइट, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई अपना दिखता है घर में तो फिर डेफिनेटली वो एक फील आई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ तो इस टाइम निक्की बहुत ही बुरी दिख रही है, बहुत ही गंदा गेम खेल रही है अगर मैं कहूँ तो। कल के एपिसोड में भी हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन लिटरली उन्होंने अपने मतलब अभी कैसे कहूँ मैं, अंडरवेयर में डाल दिया अपने पैंट में। तो वो आपको कैसे, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? गेम स्ट्रेटेजी ऐसी है उनकी। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो आगे क्या होगा इसका नतीजा, कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ये नहीं सोचते। तो मेरे ख्याल से निक्की उनमें से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी नहीं लग रही हूँ। उसको मौज मस्ती लेनी है, उसको दुनिया जाओ भाड़ में। और अब मुझे फिलहाल ऐसे बंदे बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, क्योंकि जैसे जिन लोगों को फर्क पड़ता है, जैसे कि मैं बहुत सीरियस हूँ इन चीजों को लेके, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। कोई मेरे कैरेक्टर पे बोले, कोई मेरे बारे में कुछ बोले, तो मुझे सच में फर्क पड़ता है। उस बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बारे में अभी हम कितनी भी बात कर ले, हम बोल ले बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वो अगर उसको गेम खेलना है तो वो ऐसे ही खेलेगी, हम कितना भी खेले। इंसान अपना नेचर नहीं बदल सकता, तो वो नहीं बदल सकती। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से उसका दिमाग चल रहा है, उसका मन कर रहा है, वो वैसे खेल रही है। और लोग बदलेगी कैसे, नहीं बदल सकती। लेकिन जहां तक आपका कहना है कि वो बुरी दिख रही है, अब जैसा उसका व्यवहार है वो बदलेगी नहीं, तो वो बुरी अच्छी ये हमारी मेंटेलिटी है उसके बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो शुरू से कहती आई कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे तो ये ही करना है, तुम लोग जाओ भाड़ में, कोई लेना देना नहीं है। तो उसको सही में कुछ लेना देना नहीं है। वो तो खुलेआम बोलती है कि मैं तो अपने एक्स का, मतलब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब वो अपने एक्स के शॉर्ट्स को प्रेस करके पहन रही थी कि मुझे इसकी याद आ रही है। मतलब ऐसा कौन करता है? तो मेरे ख्याल से वो है ऐसी, तो कुछ कहने की उसको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं रुबीना का गेम आपको कैसा लग रहा है, तो रुबीना के बारे में आप क्या रुबीना कहना चाहते हो? रुबीना खेल रही है, सच में। वो कहीं कहीं बहुत अच्छा एंटरटेन करती है, कभी कभी कैमरे में आ जाती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि रुबीना खेल रही है तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि वो नहीं खेल रही है। जैस्मिन के बारे में क्या कहोगे, उनके गेम प्लान के बारे में? जैस्मीन एंटरटेन बहुत अच्छा करती है। उसकी जो क्यूट क्यूट सी हरकतें हैं, हाँ, वो खेल भी रही है। उसको बड़ा मजा आता है, मतलब स्टंट करने में बहुत अच्छा खेल रही है। उस उन चीजों को लेके कहोगे तो। और वो स्ट्रेंथ दिखा रही है, अपनी पावर दिखा रही है। कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाती है, पर वो वीक पड़ना भी जायज है उसका। हाँ, उसके जो छोटी छोटी हरकतें हैं, प्यारी प्यारी हरकतें, वो बड़ी अच्छी लगती है।
तो जैस्मीन मुझे इस सीजन में बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है ये मुझे भी नहीं पता, कई बार मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मुझे जैस्मीन अच्छी लग रही है इस सीजन में, मुझे जैस्मीन बहुत पसंद है। और उसके बाद हमने देखा कविता कौशिक और एजाज की जो फाइट हुई थी, जो उनके बीच के झगड़ा तकरार हुआ था, वो आपको कितना सही लगा कि कविता कौशिक ने नेशनल टेलीविजन पे बहुत सारी चीजें कही कि जैसे कि मैंने एजाज को खाना खिलाया था ड्यूरिंग लॉकडाउन, और ये सारी चीजें कही थी जिसकी वजह से बाहर लोगों को बहुत ही मतलब बैकफायर किया उनके ऊपर, लेकिन घर वाले में उनको यही कह रहे थे और जाते जाते उन्होंने एजाज को हक भी नहीं किया। सो इनके बारे में आपको क्या कहना है कि जो एजाज और कविता का फाइट हुआ था? एजाज और कविता का जो फाइट हुआ था उसमें मुझे एक्चुअली में कविता ही गलत लगी थी, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में बोलते भी हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने किसी के लिए किया भी है तो इतना कुछ कहना, मेरे ख्याल से नेशनल टेलीविजन पे कहीं ना कहीं आप शो ऑफ कर रहे हो, बता रहे हो कि मैंने तेरे लिए इतना किया है और ये चीज पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो उनके दिमाग में शायद ये थी कि मैं ये चीज बोलूंगी ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पब्लिक को पसंद नहीं आई और वो माइनस में चला गया। तो यहाँ तो भाई पब्लिक परमात्मा है, तो जो उनको पसंद आएगा वो ठीक है, जो पसंद नहीं आएगा वो पसंद नहीं आएगा, और एज ए पब्लिक वो चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगी। सही बात है। और अगर मैं आपको पूछूं इजाज का गेम आपको कैसा लग रहा है, तो उनके गेम प्लान के बारे में क्या कहना? वो अच्छा खेल रहे हैं, वो सुमड़ी में घुमड़ी खेल रहा है, नीचे नीचे जड़ काटे जा रहा है वो, और मासूम सा चेहरा लेके और अपना बढ़िया मौज मार रहा है, लड़की मिल गई है उसे अंदर मौज ले रहा है वो दुनियादारी की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं उन्होंने सेटलमेंट ऐसी बिठा ली है कि वो दोनों जल्दी बाहर आने वाले हैं नहीं। जान और निक्की के बारे में क्या कहना है? जान का गेम आपको जान ऐसा और लग निक्की रहा है? के सेटलमेंट देखो, आप कहीं ना कहीं बोलो कि निक्की नेगेटिव है, लेकिन निक्की ने भी अपने आप को इतना बढ़िया प्रेजेंट कर लिया है, एज ए नेगेटिव ही बोल लो, कि वो भी जल्दी बाहर नहीं आएगी, और वो अपने साथ जान को भी ऐसा का ऐसा वहां अंडे में बोलते हैं ना, माँ बन गई है वो, और उसने अंडे में जान को बिठा लिया है कि भाई जब मैं चाहूंगी ना तू जब भी बाहर आएगा, तो उसने भी वो काम कर लिया। तो ये चार तो पक्के है, रुबीना को उसके फैंस बचा लेंगे, लेकिन इन सबके बीच में जो रुबीना के हस्बैंड है वो बड़े ठंडे पड़ गए और बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। तो उनसे मेरे को पता नहीं क्यों उम्मीदें थी, मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, पर वो तो बहुत ठंडे निकले। राहुल वैद्य के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, और उसके लोग मेरे ख्याल से वो बोलते हैं ना, वो आग लगा के वो भाग जाता है वो भी अच्छा कर रहा है। तो जो उसकी आग है वो लगा के भाग जाता है, और बाद में लोगों को मेरे ख्याल से ना राहुल की बात कहीं ना कहीं 2-3 मिनट बाद समझ आती है कंटेस्टेंट को, अरे ये तो ये बोल गया, अब इसके ऊपर मुद्दा बनाओ। तो वो भी अच्छा करता है। अच्छा, तो अगर मैं आपको पूछूं कि घर में थाली का बैंगन कौन है जो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि भाई बदल रहा है, यहाँ पे इनके पास भी आके बातें करता है और दूसरी टीम में भी जाके वहां पे बातें करता है, जैसे थाली का बैंगन हो जाता है, तो वो कौन सा कंटेस्टेंट है? मुझे कहीं ना कहीं जान लगता है वो थाली का बहन है, वो कभी मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है, निकी उसकी दोस्त है, तो उसे उसको सपोर्ट करना चाहिए। और वो कभी तो बोलता तू मेरा मुंह मत खुलवा, तो वो गलत है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं तेरे बारे में बोलूंगा तो तू खत्म है, तो वो गलत है। तो मुझे थाली का बैंगन वही लगता है। घर में सबसे ज्यादा शातिर कौन लग रहा है कि भाई जो बहुत मास्टरमाइंड है, बराबर गेम खेल रहा है और गेम की समझ है? एजाज। एजाज मास्टरमाइंड है। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन लग रहा है कि जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, बस ऐसे ही डामाडोल हो रहा है? समझ नहीं पा रहे, डामाडोल हो रहा है, रुबीना। कंफ्यूज लग रही है।
मुझे कंफ्यूज लग रही है वो। मुझे लग रहा है वो उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही जिस तरीके से ऑडियंस की सोच थी उसके बारे में, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज लगती है। घर में सबसे ज्यादा फेक कौन लग रहा है आपको? फेक फेक अगर मैं कहूंगी तो आ, फेक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे को तो फेक तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सारे ही फेक है, और नहीं देखे तो कोई भी फेक नहीं है। लेकिन अगर किसी एक के बारे में अगर ये ओपिनियन रखना हो तो मैं फेक कहूंगी रुबीना के हस्बैंड को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतना ठंडा हो सकता है कि आगे से कुछ आए ना आए ना आए ना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो फेक लगता है। टॉप 5 में आप किसको देखते हो? निक्की पक्का है, हम्म। रुबीना पक्का है, हम्म। एजाज पक्का है। हम्म। और अगर देखिए अगर शर्तें वर्तें मानी होगी तो रुबीना के पति भी आ ही जाएंगे। राइट। बाकी बाकी तो पता नहीं। लेकिन मुझे अगर एज एन स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहूँ तो मुझे यही 2-3 नाम ही अभी सामने आते हैं। बाकी आगे जाके देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी गेम पड़ी है और कभी आपको नेगेटिव और कभी आपको पॉजिटिव कर दे, कुछ नहीं पता। ओके, एंड अगर मैं पूछूं इसमें से विनिंग क्वालिटी किसमें है, तो आपके हिसाब से किसमें वो क्वालिटी आपको नजर आ रही है? मुझे एजाज में लगती है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को धीरे 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 धीरे, वो बोलते हैं ना कि स्टेब्लिश करते जा रहे हैं कि हाँ मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो अकेले हो गए हैं, जिस तरीके से वो थोड़ी छोटी बातों पर रो देते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो हर तरीके से पब्लिक को कनेक्ट करते हैं, इमोशनली भी कर रहे हैं और अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। तो एजाज को देखना बहुत अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे लग रहा है अभी तक तो कि एजाज जीत सकता है। ओके, आपको अगर मैं पूछूं पर्सनली आपका फेवरेट, आप जिसको सपोर्ट करना चाहोगे, तो वो कौन है? मुझे जैस्मीन बहुत प्यारी लग रही है। जिस तरीके से सीजन 13 में शहनाज थी कि बड़ी क्यूट सी और प्यारी सी वाइब्स आती थी उसमें से भी, ऐसे ही इस सीजन में जैस्मीन में से मुझे वो क्यूट सी और प्यारी सी वाइब्स आती है, तो मुझे वो अच्छी लग रही है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बिग बॉस की बातें।